Good morning students. Today we will revise tenses. So tenses हमने अभी पढ़े हैं बेटा लास्ट क्लास में present tense, past tense and future tense. Each of three tenses has four forms of subject divisions to show continuity or completeness of the action and time. These are indefinite, continuous or imperfect, perfect and perfect continuous. एंड दिस इज़ द टेबल. यहाँ पर एक बार हम जल्दी से रूल्स को रीड करेंगे. प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस का यूज़ होता है. देन अनदर फॉर्म इज़ कॉन्टीन्यूस. दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? कॉन्टीन्यूस. कॉन्टीन्यूस में हम क्या करते हैं? इज एम आर का यूज़ करते हैं विद वर्ब. देन परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज़, हैव, प्लेड means has, have plus third form of verb. Then perfect continuous, has, have plus been plus first form of verb plus ing. That is present tense. present में कौन कौन सा टेंस है? present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. फिर हमने क्या किया था? past tense. past tense में indefinite में हमने किया था second form of verb का use. then पास्ट कॉन्टीन्यूस में was, were plus first form of verb plus ing. then come to past perfect and रूल में हमने किया था had plus third form of verb. then come to perfect continuous. past perfect continuous में क्या यूज़ होता है बेटा? subject plus had been plus first form of verb plus ing. now come to future. फ्यूचर में अगैन 4 पार्ट्स हैं बेटा. सेम वही फ्यूचर. इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देन फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस विल, शेल, देन बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. देन कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल, शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. देन कम टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस uses of subject plus will, shall plus have been plus first form of verb plus ing. I hope rules आप सबको क्लियर हैं. So indefinite tense कहाँ यूज़ होता है? Indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. देखिए indefinite tense हमें यह नहीं बताता कि वह एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट में जो है सिर्फ उतनी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इंडेफिनिट टेंस. कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. जो एक्शन क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, एंड नहीं हुआ है, अभी चल रहा है. परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है? दैट द एक्शन इज कंप्लीट. परफेक्ट टेंस क्या बताता है? कि काम पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है परफेक्टली. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस. परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. आपने तीनों टेंस पढ़े हैं बेटा, और तीनों में ही परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सेम है कि एक्शन शुरू हुआ, कोई काम शुरू हुआ बट स्टिल गोइंग ऑन, वह अब भी चल रहा है, स्टिल कंटिन्यूइंग. दीज आर द मेन थिंग्स जिससे आपको क्लियर होगा जब आप फिल करेंगे कि आपने इंडेफिनिट टेंस को करना है, कॉन्टीन्यूअस को करना है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. बिकॉज इफ़ यू नो कि कहाँ पर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, जहाँ पर एक्शन अभी कंप्लीट है या नहीं हमें नहीं पता. कॉन्टीन्यूअस में एक्शन क्या है? अभी स्टिल गोइंग ऑन. परफेक्ट टेंस में क्या है? पता लग रहा है दैट एक्शन इज़ कंप्लीट, फिनिश्ड, डन. और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या है कि एक्शन, कोई भी काम शुरू हुआ है बट अभी वो फिनिश नहीं हुआ, इट्स स्टिल गोइंग ऑन. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दैट इज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ. क्या एक्सप्रेस करता है ये? एक जनरल ट्रूथ, एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ. जो एक जनरल बात हो रही है, मीन्स वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं पता. लाइक द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सन कहाँ से आ रहा है? ईस्ट से उगता है. बस ये एक इंफॉर्मेशन है.
एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली। जो हैबिचुअली होता है, आपको ये वर्ड मैंने पहले भी रूल्स में कराया है कि जो भी हैबिचुअल है, लाइक जॉब करता है, उसका वर्क है कि वो डेली उसे सिंग करना है, उसे डेली उसको टाइपिंग करनी है, तो ये उसका जॉब है, रेगुलरली और इन हैबिट। तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, शी गोज़ टू द स्कूल रेगुलरली। लाइक वो हैबिचुअल है, मीन्स वो डेली का उसकी एक्टिविटी है, शी गोज़ टू द स्कूल रेगुलरली। दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल नॉट फॉरगेट। और आप सही तरीके से वर्ब का जो जब फिलअप आते हैं बेटा, तो उसको इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है कि वो क्या बात बताई जा रही है, मीन्स वहाँ रेगुलर इन्फॉर्मेशन और हैबिचुअल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देन यू हैव टू फिल विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल। नाउ affirmative sentence, negative sentence, interrogative, negative interrogative sentences. You have to practice for that. बेटा अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या प्रैक्टिस करनी है आपने? लाइक affirmative sentence है दे प्ले, वो खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले, आप ये देखेंगे कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें नहीं वर्ड यूज़ होता है, तो डू नॉट लगेगा। अगर यहाँ पर प्लूरल है, दे इज़ प्लूरल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डू। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो आप क्या करते? ही डज नॉट प्ले, तो यहाँ पर ही डज नॉट प्ले आता। तो आई होप आपको क्लियर है, हमने ये बहुत पहले वाली क्लास में क्लियर किया है, आज एक रिवीजन चल रहा है। सो प्लीज़ आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, ऑलवेज डू प्रैक्टिस। पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और उसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव। डू दे नॉट प्ले, तो यहाँ पर ये क्लियर है आपको। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू, आप भूल जाएंगे और फिर से वही मिस्टेक्स बेटा आप करेंगे ग्रामर में। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, subject plus is MR plus first form of verb plus ing plus object. That is the rule of present continuous tense. The present continuous tense is used to express an action which is happening at a particular time in the present or extending over a period of present time. Like present time में जो अभी action happening हो रहा है, चल रहा है वो काम, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे एक हम इसका एग्जाम्पल के लिए, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। अगर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का यूज़ होगा, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है बेटा, प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आर इज़ हेल्पिंग वर्ब, प्ले इज़ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ आपको ing लगाना है। यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मीन्स नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला है और नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज़ होता है, दैट्स वाई आर यू नॉट प्लेइंग। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस लाइक दिस and I assure you that you will not forget any rule. Now come to present perfect tense. Subject has, have plus third form of verb plus object. With singular we will use has and with plural we will use have. So this concept should be clear होना चाहिए आपको कि हम सिंगुलर के साथ हैज़ वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एंड प्लूरल के साथ हैव का, दोनों के ही साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कभी काम स्टार्ट हुआ, मीन्स थोड़ी देर पहले वो काम शुरू हो चुका है, एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, और अभी वो कंप्लीट हो गया है, शुरू हुआ था और वो कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल्स आर आई हैव प्लेड मीन्स वह खेल चुका है या मैं खेल चुका हूँ। आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका, मीन्स मैं अभी तक नहीं खेला, मतलब यहाँ पर क्लियर है कि वो खेल चुका या नहीं खेल चुका। हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट प्लेड, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव।
Now come to next slide, and next is present perfect continuous tense. Subject plus has have plus been plus first form of verb plus ing plus object. The present perfect tense is used when an action that started in the past is still continuing. Means जो काम स्टार्ट तो हुआ था, लाइक हमने परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा कि काम ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, बट यहाँ पर क्या है कि काम शुरू हुआ लेकिन वो स्टिल कंटिन्यूइंग, वो अभी पेंडिंग है, अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल कंटिन्यूइंग। तो जहाँ पर आपको सेंटेंस में आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं कि वहाँ पर वर्क स्टार्ट तो हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ और चल रहा है, देन यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड दिस इज़ द रूल। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। वी हैव बिन प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग मीन्स हम खेलना शुरू हुआ है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग। देखिए इसमें फॉर और सिंस का यूज़ होता है, जो मैंने अभी आपको लास्ट एक आपको क्लास में कराया है, तो वो यूज़ आपका मेन यूज़ है यहाँ पर, जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो बेटा आपको जो फॉर और सिंस का यूज़ है वो केयरफुली करना है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। द सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है सिंपल पास्ट टेंस में, वहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज यूजुअल सेंटेंस में है, बट यू हैव टू टेक केयर कि आप जब सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। लाइक पास्ट में वो काम हो चुका है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले। इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्लेड। मैंने आप सबको बताया था कि डिड के साथ ऑलवेज यूज विद डिड, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी आप डिड आपके सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू टेक केयर कि अगर आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक आई के साथ आप यहाँ देखेंगे प्ले है, प्लेड नहीं है, पहले सेंटेंस में आई प्लेड है, बट जैसे ही डिड का यूज़ हुआ, आई डिड नॉट प्ले, डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्ले। यहाँ पर मिस्टेक है, डिड आई नॉट प्ले, दैट इज़ द टाइपिंग एरर। सो डिड आई नॉट प्ले, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिड आई नॉट प्ले। तो जब भी डिड आता है तो डिड के साथ आपको प्ले यूज़ करना है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो प्लीज़ लर्न दिस एंड डू प्रैक्टिस लाइक दिस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप कभी भी गलती ना करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। The past continuous tense is used for an action which was happening at a particular time in the past. Means like मैं कल खेल रहा था, like आपने अपने फ्रेंड को घर पे बुलाया और आप बोल रहे हो कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, आप उसको बता रहे हैं, ओ सॉरी आई वॉज प्लेइंग, कि आप उस टाइम प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। तो ये आप एक जो एक्शन इस तरह की हैपनिंग, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात बताते हैं कि हाँ तुम 4 बजे आए थे, एट दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आप एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस, बॉयज़ वर प्लेइंग, बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग, वर बॉयज़ प्लेइंग, वर बॉयज़ नॉट प्लेइंग। आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है बेटा, इट्स वेरी इजी। कि बॉयज़ वर प्लेइंग, बॉयज़ खेल रहे थे, बॉयज़ नहीं खेल रहे थे, वर बॉयज़ प्लेइंग, क्या बॉयज़ खेल रहे थे, क्या बॉयज़ नहीं खेल रहे थे। सो प्लीज़ अगैन एंड अगेन आई एम सेइंग डू प्रैक्टिस लाइक दिस, एंड आपकी मिस्टेक्स जो होती हैं टेंसेस को लेके बेटा वो नहीं होंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। The past perfect tense is used to express an action
that was completed before another action started in past. Means पहले ही वो काम complete हो चुका है. It is used with the earlier of the two actions. The simple past tense is used with the other action. Means वो काम पहले ही ख़त्म हो गया है, दूसरा काम शुरू होने से पहले. मीन्स पास्ट की बात हो रही है, लेकिन कब ख़त्म हुआ है? पास्ट में, वो बीत चुका है. नाउ कम टू सेंटेंस. Shella had played, Shella had not played, had Shella played and had Shella not played. I hope it is very clear कि Shella खेल चुकी थी, Shella नहीं खेल चुकी थी. क्या Shella खेल चुकी थी? क्या Shella नहीं खेल चुकी थी? तो आपको ये मीनिंग क्लियर होगा एंड इट विल मेक यू ईजी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द टेंस. नाउ कम टू नेक्स्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Subject plus had been plus first form of verb plus object. The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that point. Means कोई काम शुरू हुआ और वो end नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम past perfect continuous tense लगाएंगे. हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. Come here. Affirmative sentence. Riya had been playing. मीन्स रिया ने खेल रही थी वहाँ पर, और अभी क्लियर नहीं है, वो अभी एंड नहीं हुआ है, तो पास्ट की बात हो रही है. रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड रिया बीन प्लेइंग, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस, use of subject plus will shall plus first form of verb plus object. The simple future tense is used for an action that will take place at a particular time in the future. Means future में जो काम आप करने वाले हो, that is simple future tense. हम इसको example से समझेंगे बेटा. Affirmative sentence, रवि will play, रवि खेलेगा. रवि will not play, रवि नहीं खेलेगा. अब will रवि play, क्या वह खेलेगा? क्या रवि खेलेगा? विल रवि नॉट प्ले. और ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव का. आई होप इट इज़ क्लियर एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस लाइक दिस. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. मीन्स कल जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं ग्राउंड में खेल रहा होऊंगा. मीन्स आप पहले से बता रहे हो कि कल क्या करने वाले हो आप इस टाइम. तो जो विल बी इन प्रोग्रेस एट पर्टिकुलर टाइम, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये काम करोगे, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा. आई विल नॉट बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग, शैल आई नॉट बी प्लेइंग. येस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विल और शेल के यूज़ को लेके. देखिए, अगर हम 100% हैं बेटा, तो हम विल का यूज़ लगाते ही लगाते हैं. हम जिस काम के लिए श्योर होते हैं वहाँ हम एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, तो हम आई के साथ विल लगा सकते हैं. अदरवाइज रूल इज सेइंग ऑलवेज यूज़ आई के साथ क्या यूज़ करना है, और वी के साथ आपको शेल, तो आपको शेल यूज़ करना है. बट यहाँ पर आई के साथ आपने अगर विल लगाए, इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज़ देयर कि आप वहाँ पक्का खेल रहे होगे. लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि फिर जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया तो शेल क्यों नहीं लगाया. दैट इज़ द रूल. आपको ये रूल लर्न करना है कि इन एनी केस, मोडाल के केस में भी और किसी भी केस में आई के साथ आप यहाँ पर विल नहीं लगाएंगे नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि आई के साथ शेल ही लगेगा जब भी आप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं. नेवर यूज विल इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो प्लीज़ ये आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइंस रॉन्ग होंगी, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain period of time in future. मीन्स अब हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम यह काम हो चुका होगा. मीन्स यह टाइम, उस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो गया होगा. इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे.
अफर्मेटिव सेंटेंस, शी विल हैव प्लेड, कि वह खेल चुकी होगी, शी विल नॉट हैव प्लेड, विल शी हैव प्लेड, विल शी नॉट हैव प्लेड। तो ये क्लियर है आपको सेंटेंस। तो यहाँ हमने मीन्स वो काम ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा, तो हम फ्यूचर में ही उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इस रूल में शैल विल के साथ हैव बीन लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज कंटिन्यूइंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह काम ऐसा हो रहा होगा, मीन्स कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा। तो आपको सेंस क्लियर है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, कि काम शुरू तो हो गया बट एंड नहीं हुआ है। एग्जाम्पल से समझेंगे, राज विल हैव बिन प्लेइंग, राज क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा। और देखिए यहाँ पर ये टाइम नहीं दिया गया कि वो कब तक, राज विल नॉट हैव बिन प्लेइंग। तो यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट का यूज़ करते हैं, विल राज हैव बिन प्लेइंग, विल राज नॉट हैव बिन प्लेइंग। आई होप बेटा आप सबको ये क्लियर हुआ है एंड यू विल डू इट in your write it in your notebook and do practice like these affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, आपको ये सब आपको करना है बेटा। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड यू विल आप देखेंगे कि आपकी कोई एरर नहीं होंगे, मिस्टेक नहीं होंगे। एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड यू विल प्रैक्टिस इट। ओके।